हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपका लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड, और आज हम अपने इस चैप्टर को कंक्लूड यहीं पर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक हम जो सबसे लास्ट डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में भी, ये 5th टॉपिक था आपका, जिसका नाम था स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। कि जब पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम अपनी कैपिटल को भी चेंज कर लेते हैं, जब सब कुछ बदल रहा है, सारी की सारी पार्टनरशिप फॉर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, किसकी वजह से? नए पार्टनर के आने की वजह से। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आपने जो केस सीखा था कैसे पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे जब नया पार्टनर फॉर्म में ज्वाइन हो जाता है। केस था आपका जब आपको नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन हो रहा है, क्वेश्चन में उसकी कैपिटल कितनी है ये ऑलरेडी आपको गिवन है, यानी व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन। आज हम केस डिस्कस कर रहे हैं उससे अपोजिट, सेकंड वाला, जिसमें आप फटाफट से नोट डाउन कीजिए। केस है आपका व्हेन न्यू पार्टनर, जो भी फर्म में ज्वाइन होने वाला है, एडमिशन लेने वाला है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल नहीं गिवन हो, आपको नहीं मिलेगी, इज नॉट गिवन, यानी कहना चाहता है कि आपको ये यहाँ पे फाइंड करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी, कुछ फॉर्मूले सीखने होंगे, कुछ कंसेप्ट्स होंगे जिनका आपको पता होना चाहिए जब स्टूडेंट्स ये केस आपको क्वेश्चन में दिया हो, नए पार्टनर की कैपिटल अवेलेबल ना हो। इसको कैसे करना है, चलिए इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं। यहाँ मेनली दो सिचुएशन होगी जब आपको नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी जाएगी, तो दो सिचुएशन आपके पास होने वाली है। सबसे आसान टॉपिक है, अब तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जो भी प्रैक्टिकल सॉल्व किए हैं, जैसे ही जिन बच्चों को क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिखता है ना, नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, खुशी से झूमने लगते हैं। उसका कारण स्टूडेंट, जब कैपिटल दी थी प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि नए पार्टनर की कैपिटल गिवन थी, तो आपने डेफिशिएंसी, सरप्लस, ये सब कैलकुलेट किया था, है ना, डिफरेंशिएट देखा था, तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन थी। लेकिन आज बहुत सिंपल होने वाला है। दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन नंबर 1 देखिए, मान लीजिए कि आपके दो पार्टनर हैं, एक है X, एक है Y। उन्होंने डिसाइड किया कि ये पार्टनर Z फर्म में ज्वाइन होगा। आप जब बैलेंस शीट में देखेंगे ना, बैलेंस शीट क्वेश्चन में, तो आपको दिया होगा, मान लीजिए X की कैपिटल है, ये है 40,000 रुपीज, और Y की कैपिटल है 50,000 रुपीज, और आपने कहा कि Z जो फर्म में ज्वाइन होगा उसका कितना हिस्सा होगा? आप कहते हैं 1/3 शेयर के लिए Z फर्म में ज्वाइन होने वाला है। अब स्टूडेंट्स, केस नंबर 1 क्या होगा आपको ध्यान से देखना। यहाँ पे केस कहिए या सिचुएशन, मैं इसको सिचुएशन कहता हूँ। दो सिचुएशन आपके पास हो सकती है। सिचुएशन फर्स्ट में क्या होगा, जब भी स्टूडेंट्स आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्वेश्चन में देखना है क्या आपको इसमें से कोई वर्ड गिवन है, जैसे कि शेयर ऑफ हिज कैपिटल इज टोटल ऑफ एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। क्या है, क्या ये कहना चाहता है, इस लाइन का क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से सीखिए। अगर आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन में इसमें से ये वाले वर्ड्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लेना आप सिचुएशन नंबर 1 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जहां पे आप न्यू पार्टनर की कैपिटल, जो फॉर्मूला होगा अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूं। स्टूडेंट्स,
ये बैलेंस शीट में फिगर्स आपको गिवन है कि एक्स और वाई की ये कैपिटल थी, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई जेड को नए पार्टनर को एडमिट करना है, जेड का हिस्सा रहेगा 1/3 शेयर, सो एंड सो एंड सो, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। फिर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सारी चीज़ों को फिर से एडजस्ट करेंगे, जैसे कि एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे, लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा, है ना, जनरल रिजर्व होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके जितने भी हैं उनको आप क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। सब कुछ आप करने के बाद जो प्रीमियम गुडविल के रूप में ये पार्टनर लेके आएगा उसको पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस करेंगे वो बांट लेंगे। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, ये तो आपका ओपनिंग बैलेंस है, फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा, है ना। तो जैसे हम कैलकुलेट करते थे तो वो आया, मान लीजिए यहाँ पे। अब ये जो कैपिटल जो फाइनल इसको कहते हैं सब कुछ एडजस्ट होने के बाद आपके ओल्ड पार्टनर्स के बीच में क्या कैपिटल है, यहाँ आई जी आपकी 50,000 रुपीज और ये होगी बढ़ के आपकी 70,000 रुपये पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट होने के बाद। अब स्टूडेंट्स केस कहता है, एग्जामिनर कहता है कि जो नए पार्टनर की कैपिटल का जितना भी हिस्सा है ना उसकी कैपिटल का वो जो हिस्सा जो फर्म ने उसको दिया है वो किसके इक्वल होगा, जो टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल है ओल्ड पार्टनर्स की। यानी कि आपको क्या करना है, 50,000 और 70,000 का क्या करना है टोटल। तो ये क्या आया, अगर आप इन दोनों को क्या कर देते हो ऐड करेंगे तो ये टोटल आया जी आपका 1,20,000 रुपीज। 1,20,000 का हिस्सा कितना जेड का, 1/3। तो जेड की स्टूडेंट्स जो कैपिटल रहेगी वो होगी 40,000 रुपीज। ये किसकी कैपिटल आई, आपकी आपके पार्टनर जेड की, जिसको आपने 1/3 शेयर दिया था, ये रही जिसकी कैपिटल। तो इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, आप फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, एडजस्टेड टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, और इसको स्टूडेंट्स किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मल्टीप्लाई विद दी शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो बस हमने यही तो किया है। देखिए हमारी टोटल कैपिटल क्या है ओल्ड पार्टनर्स की, 50,000 प्लस में 70,000 है ना, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर 1/3। तो ये आएगा जी आपका 40,000 रुपीज। ये 40,000 रुपये स्टूडेंट्स क्या आ गया, आपका नए पार्टनर की कैपिटल। बस ये था आपका सिचुएशन नंबर फर्स्ट, काफी इजी है, आया समझ में, ठीक है। अब सिचुएशन नंबर सेकंड देखिए। सिचुएशन सेकंड में आपको सिर्फ एक ही वर्ड देखना है, अगर वो वर्ड गिवन है तो समझ लीजिए आपका सिचुएशन सेकंड का केस है। यहाँ क्या फॉर्मूलेज लगेंगे, कैसे आपको कैलकुलेट करना सीखिए। यहाँ कहा जाएगा न्यू पार्टनर जो कैपिटल वो किसके इक्वल है, सिर्फ एक वर्ड, प्रोपोर्शनेट। बस अगर आपको ये प्रोपोर्शनेट वर्ड अनुपात है ना ये मिल गया तो कैसे आपको करना है क्वेश्चन सोल्व सीखिए विद एग्जांपल। तो केस नंबर सेकंड का मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, चलिए जी ये केस सेकंड का एग्जांपल। फिर से आपके दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। 40,000 रुपीज तो बैलेंस शीट में एक्स की कैपिटल है, 50,000 रुपीज वाई की कैपिटल थी। इन्होंने डिसाइड किया जेड हमारी फर्म में ज्वाइन होगा, कितने हिस्से के लिए, 1/3 शेयर के लिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह की सिचुएशन में अब आपने फिर से इनकी कैपिटल को क्या किया, एडजस्ट किया। कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल का टोटल आया वो आया जी आपका फिर से 50,000 रुपीज और है आपका 70,000 रुपीज, 70,000 रुपये। सिंपल इजी। अब देखिए
इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स कैसे सोल्व करना है, यहाँ अब आपको कहा है प्रोपोर्शन में, अनुपात में। किसके प्रोपोर्शन में? ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल थी उसके प्रोपोर्शन में। कैसे स्टूडेंट्स? जेड आया है 1/3 शेयर के लिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे कैपिटल कैलकुलेट करेंगे उसको सीखिए। मान लीजिए कि ये क्या है, एक रोटी का टुकड़ा है। इस रोटी को कौन खाने वाले थे? सिर्फ दो पार्टनर, एक्स और वाई। फिर इन पार्टनर्स ने डिसाइड किया नहीं नहीं, ये जेड है ना, जेड भी आज से हमारा एक पार्टनर रहेगा और जेड को इस रोटी का हम क्या करेंगे, 1/3 हिस्सा दे देंगे। मान लीजिए वो 1/3 हिस्सा है ये वाला, ये हिस्सा, ये लीजिए, ये किसका हुआ स्टूडेंट्स? आपका जेड का। ये हुआ जी आपका जेड का शेयर। ठीक है, अब सीखो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले देखिए आपके पास रोटी कितनी थी, यानी टोटल प्रॉफिट कितना था। मान लीजिए आपको हो रहा था, वो था 1 रुपीज। आपने जेड को, नए पार्टनर को कितना हिस्सा दिया? 1/3, है ना। रोटी मान लीजिए टोटल रोटी कितनी थी? 1। जेड 1/3 उसमें से रोटी का एक टुकड़ा ले गया, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए अब रिमेनिंग कितना हिस्सा बच गया रोटी का? रिमेनिंग शेयर किसके लिए? आपके एक्स एंड वाई के लिए। ये होगा स्टूडेंट्स 1 माइनस में 1/3 यानी 2/3। ये क्या है? वो बचा हुआ टुकड़ा जिसको अब क्या करेंगे, एक्स और वाई आपस में देख लेंगे, भाई ये बांटना है। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका टोटल, किसका? एक्स और वाई का शेयर। बस ये इंपॉर्टेंट बात। अब देखो आपको क्या करना है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपको करना है सबसे पहले टोटल जो एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल है, कितनी? 50,000 प्लस में 70,000। ये करने के बाद आपको ये जो हिस्सा है ना, जो ये रिमेनिंग पार्टनर्स का, इस हिस्से को क्या कर देना, कितना आया है? 2/3। इसका रेसिप्रोकल करना है, यानी ये हो जाएगा 3/2। तो स्टूडेंट्स 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3/2, ये कितना हो गया? ये हो गया जी आपका 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 रुपये। ये आ गई आपके स्टूडेंट्स क्या? टोटल कैपिटल। अब 1,80,000 में से जेड का हिस्सा कितना था? ये जेड का शेयर, ये था जी आपका 1/3, राइट। तो इसका 1/3 करेंगे तो ये जो 60,000 रुपीज आया है स्टूडेंट्स, ये आ गई आपकी क्या? जेड की कैपिटल। ये आपकी जेड की कैपिटल आ गई। केस नंबर सेकंड, सिचुएशन नंबर जो सेकंड है, यहाँ आपकी जेड की कैपिटल रहेगी 60,000 रुपीज। इस तरीके से आपको वर्ड्स को देखना, पहचानना आना चाहिए। अगर प्रोपोर्शनेट कहा गया है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है, तो इसका फॉर्मूला भी होगा अभी जो मैंने बताया। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या? टोटल कैपिटल फर्म की। टोटल कैपिटल किसके इक्वल होगी? आपकी एडजस्टेड, सबसे पहले एडजस्टेड टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जैसे ये ऊपर थी, ऐसा ही तो किया है हमने, सेम केस है देखिए, ओल्ड पार्टनर्स। उसके बाद आपको करना है स्टूडेंट्स क्या? यहाँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे आप रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि जो हिस्सा बच गया, रिमेनिंग शेयर जो हमने निकाला ना, रोटी का वो टुकड़ा जो कि बच गया, ये वाला हिस्सा, इसका क्या कर देना? ये आया 2/3, इसका रेसिप्रोकल कर देना। ये कितना हुआ? 3/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडजस्टेड टोटल कैपिटल कितनी आई थी? ये देखिए, सबसे पहले एडजस्टमेंट करने के बाद जी कैपिटल 50,000 प्लस 70,000। तो यहाँ आप करीजिए
50,000 प्लस में 70,000 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा रेसिप्रोकल, अगर 2/3 हिस्सा बचा था तो अब 3/2, तो ये आया आपका 1,00,000 कितना 80,000 रुपये आ गई आपकी स्टूडेंट्स टोटल कैपिटल। अब आप निकालेंगे न्यू पार्टनर का शेयर। टोटल कैपिटल निकालने के बाद लिखेंगे आप न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल कितनी वो लेके आएगा नया पार्टनर आपका जेड। तो आपको क्या करना है, ये जो टोटल कैपिटल आपने निकाली है इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, इस नए पार्टनर के हिस्से से, जो भी हिस्सा फर्म ने इसको ऑफर किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल कैपिटल कितनी है हमारी 1,80,000 रुपीज़। नए पार्टनर का हिस्सा कितना था, ये 1/3 शेयर के लिए आया था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, तो ये आया स्टूडेंट्स आपका 60,000 रुपये। 60,000 रुपीज़ क्या आ गई आपके इस नए पार्टनर की कैपिटल, कौन से केस में, सिचुएशन नंबर 2 में। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। प्रैक्टिकल में कुछ भी मिल जाए, बिल्कुल इजी है। देखो बस ये सिंपल सा फॉर्मूला, ये सिंपल सी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। यहाँ ना तो सरप्लस देखना है, ना यहाँ डेफिशिएंसी का पता लगाना है ना। अब डेफिशिएंसी होगी तो आप उसको किस साइड, एसेट साइड रिकॉर्ड करोगे। सरप्लस वाली कहाँ जाएगी, आपकी लाइबिलिटी साइड जाएगी। कैश में क्या होगा, तो काफ़ी पिछले जो आपका प्रैक्टिकल था जहाँ पे कैपिटल और न्यू पार्टनर की गिवन थी, तो आपको काफ़ी उसमें मैथमेटिक्स और थोड़ा सा टेक्निकल था। ये बिल्कुल इजी है, फटाफट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों ही केस है, बस 2 ही केस है जब आपकी कैपिटल नए पार्टनर के नहीं गिवन है। इसी के बेस पे आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हिस्सा क्या होगा नए पार्टनर का, बस ये पता होना चाहिए, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए जी नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ही फॉर्मूले को लर्न कर लेना। ये प्रैक्टिकल से मैंने आपको समझाया है, एग्जाम्पल से कि कैसे आया, बस इसके बाद क्वेश्चन आपके इजिली सोल्व हो जाएंगे। करिए नोट डाउन स्टूडेंट्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मदद से कैसे रियल लाइफ में या एग्जाम में जब नए पार्टनर की कैपिटल ना गिवन हो तो आपको कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है। तो इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, इजी भी है, तो ध्यान से देखना। तो यहाँ मैं लेता हूँ जी आपका एग्जाम्पल नंबर 1। आपको 3 पार्टनर्स दिए हैं, ए, बी एंड सी। तीनों के बीच में रेशियो है स्टूडेंट्स 3:2:1। उसके बाद आपको इनकी बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट में देखते हैं जी क्या क्या बैलेंस अवेलेबल है। पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या क्या लाइबिलिटीज़ और एसेट्स फर्म के पास है, और फिर एडजस्टमेंट्स में सीखेंगे, और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स इनकी लाइबिलिटी साइड में, तो आपको कहा गया है जी क्रेडिटर्स। फर्म के जो क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं, 1,68,000 रुपीज़, 1,68,000 रुपये के। उसके बाद आपको कहा गया है जनरल रिजर्व, फर्म ने बना रखा है कितने रुपए का, 42,000 रुपीज़। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको कैपिटल दी गई है आपके तीनों ही पार्टनर ए, बी और सी की। ए की है 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। बी की कैपिटल है 80,000 रुपीज़, सी की कैपिटल है 40,000 रुपीज़। टोटल हुआ इनकी कैपिटल का 2,40,000 रुपीज़। और इस साइड का टोटल आपका लाइबिलिटी साइड का है स्टूडेंट्स 4,50,000 रुपीज़। सिंपल है। अब आइए एसेट साइड। सबसे पहले देखेंगे बैंक में कितना पैसा है। बैंक बैलेंस है 34,000 रुपीज़ का। उसके बाद सेकंड एसेट है स्टूडेंट्स डेटर्स। डेटर्स कितने रुपए के हैं, 46,000 रुपीज़ के। उसके बाद है स्टॉक।
फर्म के पास स्टॉक भी है 2,20,000 रुपये का। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं जी फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट है स्टूडेंट्स आपकी 60,000 रुपये। उसके बाद कहता है आपको फर्नीचर 60,000 नहीं, फर्नीचर 20,000, फर्नीचर 20,000 रुपीज़ के हैं। उसके बाद कहा गया है स्टूडेंट्स आपको प्लांट कितने रुपए का है, ये है जी आपका 60,000 रुपये का। और उसके बाद लास्ट में कहा गया आपको मशीनरी, फर्म के पास एक मशीन भी है, वो है जी आपकी 70,000 रुपीज़। इन तीनों का भी टोटल करेंगे तो कितना आएगा 4,50,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। यहाँ आपको बताया जाएगा कौन नया पार्टनर है, क्या उसका हिस्सा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन अब से आपको एक्सप्लेन की जाएगी वन बाय वन, और यही इम्पोर्टेंट है। आपको कहा गया है ऑन दैट डेट, उस तारीख को, ऑन दैट डेट डी, ए बी सी 3 पार्टनर थे, एक नया पार्टनर डी वाज admitted as a new partner। फर्म में नए पार्टनर के रूप में डी एक व्यक्ति आया। और क्या क्या चीज़ें डिसाइड हुई, सबसे पहले ए, अब देखना वन बाय वन आपको बताया जाएगा। ए पार्ट में कहा गया जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अब 4 पार्टनर हो गए, वो होगी 2:2:1:1, ए बी सी और डी के बीच में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। फिर सेकंड लाइन में कहा गया गुडविल ऑफ द फर्म कितने रुपए की है, गुडविल ऑफ द फर्म वो है जी आपकी 1,80,000 रुपीज़, 1,80,000 की। एंड डी विल ब्रिंग हिज शेयर इन कैश। डी जो स्टूडेंट्स अपना हिस्सा है वो कैश में लेके आएगा। क्या है गुडविल, कितना प्रीमियम के रूप में लाना था वो नहीं दिया, बस आपको फर्म की गुडविल दे दी। फिर नेक्स्ट पॉइंट सी पॉइंट में कहा गया है आपसे जो प्लांट है, प्लांट वैल्यू इज ₹36,000 रुपीज़। प्लांट की वैल्यू घट के कितनी रहेगी 36,000 रुपीज़। उसके बाद फोर्थ मशीनरी, मशीनरी इज ₹58,000, 58,000 रुपये की मशीनरी की वैल्यू भी घट गई। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया ए क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 नॉट लाइकली टू क्लेम हैंस। अरे ये तो फायदा हो गया आपके लिए, है ना। उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ। उसके बाद फिर एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब तक आप देखते आए हैं। क्या आपसे देखिए यहां पे कहा गया है कि डी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू गेट, प्रोपोर्शनेट, ये आ गया ना वर्ड, प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू गेट कितना हिस्सा 1/6 शेयर। ये हिस्सा इसको क्या किया गया है, ऑफर किया गया है। बस ये सारी स्टूडेंट्स आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। अब आपसे क्या कहा गया है, ऑब्वियस सी बात है भाई, नए पार्टनर की कैपिटल है, इसको एडजस्ट करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। तो चलिए जी फटाफट से सबसे पहले हम बनाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ये रहा जी हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, सीधी लाइन। ये छोटा सा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। यहाँ से प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा पता चल जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स के बीच में क्या कैपिटल का क्या रेशियो रहेगा, वो पता लगाने के लिए एडजस्टेड कैपिटल यहीं से हमें पता चलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 पार्टनर है, ये कॉलम आपका डी का, बी का, ये कॉलम आपका ए पार्टनर का। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर आएगा आपका कॉलम, ये रहा जी आपका डी का, सी का, बी का और ए का। चलिए नाम लिखिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हमारे पार्टनर्स। ये लीजिए, ये कॉलम किसका, पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स। यहाँ भी आएंगे क्या आपके पार्टिकुलर्स। उसके बाद लास्ट में हम बनाएंगे स्टूडेंट्स क्या, फर्म की बैलेंस शीट। तो ये लीजिए, ये आपकी एसेट साइड और ये हमारी लाइबिलिटी साइड, ये आ गई जी बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स अब बस फटाफट से इंफॉर्मेशन देखते जाइए जो जो गिवन है और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड चीज़ों को करेंगे। आपसे क्या क्या कहा गया है कि भाई जो प्लांट की वैल्यू है वो 36,000, मशीनरी की वैल्यू है कितनी 58,000, क्रेडिटर नहीं होने वाला। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सबसे पहले प्लांट वैल्यू इज ₹36,000 रुपीज। प्लांट की वैल्यू कितनी थी 60,000 रुपए की। तो स्टूडेंट 60 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया बैलेंस 24,000। आपका तो नुकसान हो रहा है, एसेट की वैल्यू घट रही है। तो आप लिखेंगे जी यहाँ पे टू प्लांट कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 24,000 रुपीज। उसके बाद मशीनरी है 58,000 की आपको कहा है, बुक में आपको कहेगी ये 70 यानी 12,000 रुपया। हम मशीन की वैल्यू घट रही है तो लिखेंगे टू मशीनरी कितने रुपए स्टूडेंट्स 12,000 रुपीज। उसके बाद आपसे कहा गया है क्रेडिटर 6,000 का नहीं क्लेम नहीं लेगा, ये फायदा हो गया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाई क्रेडिटर्स कितने रुपए का 6,000 रुपीज। चलिए जी, ये इंफॉर्मेशन जैसे ही आपने यहाँ रिकॉर्ड करी पैरेलल आपको बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करनी है। तो बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स अब आपके क्रेडिटर्स कितने रुपए के रह गए घट के 6,000 का आपको फायदा हुआ है। तो ये हुए जी 1,68,000 माइनस 6 1,62,000 रुपीज के। उसके बाद प्लांट आपका कितने रुपए का है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है बस यहाँ पुट कर दो। ये आएगा जी सबसे पहले प्लांट, फिर क्या है नीचे मशीनरी। भाई प्लांट की वैल्यू क्या है, प्लांट है जी 36,000 रुपये का, मशीन की वैल्यू कितनी है 58,000 58,000 रुपये। बस स्टूडेंट्स इस तरीके से करने के बाद आप कीजिए टोटल दोनों साइड का। आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ये बैलेंस शीट बनाया, वैल्यू पुट करी, इस साइड का टोटल हुआ 36,000 रुपीज और क्रेडिट साइड का भी सेम 36 ही रहेगा। बड़ी कौन सी है स्टूडेंट्स आपकी डेबिट साइड। तो बैलेंस कितना बच गया 30,000। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स आपको लॉस, आप लिखेंगे बाई लॉस कितने रुपए का हुआ 30,000 का। लॉस को कौन बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स, किस रेशियो में 3:1 में। तो 6 5 30 5 3 15,000 का लॉस तो ए भाई, 10,000 का लॉस बी भाई बियर करेगा और 5,000 का लॉस सी भाई बियर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर। सिंपल है। अब देखिए ये लॉस वाली जो अमाउंट है स्टूडेंट्स ये आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये आप एंट्री क्या बनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया है तो यहाँ आप लिखेंगे
रीवैल्यूएशन अकाउंट से क्या क्या लॉस की अमाउंट आई? 15,000 रुपये तो ए के खाते में लॉस आया, बी भाई के पास 10,000 का, सी का लॉस कितना 5,000 रुपये का, डी का कुछ नहीं। बस अब आइए कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस देखो क्या है, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है। तो स्टूडेंट्स फटाफट से इनकी ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस हम लिख देते हैं। बाई बैलेंस बीडी, यहाँ 2 लगाना है, ये 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए क्या क्या है, 1,20,000 रुपये, उसके बाद है 80,000 रुपये, उसके बाद स्टूडेंट्स है आपका 40,000 रुपये, यहाँ 0। बस ये इंफॉर्मेशन हुई पूरी, ये आइटम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जनरल रिजर्व, इसको कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स की रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो 42,000 है, तो 42,000 का जनरल रिजर्व ए बी सी बांटेंगे। तो इसका टोटल कितना हुआ? 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। तो 21,000 रुपये तो ए ले जाएगा, ए के पास आएंगे। तो स्टूडेंट्स आप क्या एंट्री करेंगे? सबसे पहले बाई जनरल रिजर्व, ए के पास कितना आएगा? ये आएगा जी आपका 21,000 रुपीज, बी के पास 14,000 रुपीज और सी के पास 7,000 रुपीज। बस सिंपल सी बात, जनरल रिजर्व हो गया, ये हो गया, ये सारी आइटम इस साइड की कंप्लीट। अब आइए स्टूडेंट्स आपके रिमेनिंग बैलेंसेस पे। आपको कहा गया है गुडविल जो फर्म की वो है 1,80,000 रुपये, और डी क्या करेगा? अपना शेयर लेके आएगा कैश के अंदर, ठीक है। तो 1,80,000 का डी का शेयर कितना है? फर्म ने कितना ऑफर किया? 1/6 शेयर, ये डी का हिस्सा है। तो 1/6 कितना हुआ? 30,000, 30,000। अब ये 30,000 रुपये किसको मिलेंगे? जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। वो कैसे पता चलेगा? ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को सब्ट्रैक्ट कर दो। न्यू रेशो कितनी है आपकी? ये रही जी न्यू रेशो। ओल्ड रेशो है 3/6, ये ए की, इसमें से माइनस कर दो कितना भाई? ये है आपकी 2/6, तो ये आया 1/6। ये पॉजिटिव में ए ने क्या किया? सैक्रिफाइस, ये ए की आ गई। अब बी की निकालेंगे, 2/6 माइनस में 2/6, ये 0, बी ने भी क्या किया? कुछ नहीं, मौत। और सी की भी आएगी 1/6 माइनस में 1/6, सी की भी 0। तो ये आई आपकी ए की, ये है बी की और ये सी की, यानी इन दोनों की 0 0। सिर्फ ए ने आपका क्या किया स्टूडेंट? सैक्रिफाइस किया है। तो आप क्या एंट्री करते हैं जी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आपका एज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे आप लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 रुपये किसके? सभी के सभी स्टूडेंट्स आपके ए के हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी, समझ में आया? ठीक है। अब और क्या रह गया? एक और इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए कि डी को एडमिट किया हमने नए पार्टनर के रूप में। गुडविल का हो गया, प्लांट का हो गया, ये सब कुछ हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, जनरल रिजर्व बट गया। ये साइड का टोटल हम बैलेंस शीट में लिख लेंगे। अब आपको निकालनी है जी इनकी क्या थी एक्चुअल में स्टूडेंट्स, क्या कैपिटल एडजस्ट होने के बाद कितनी रहेगी। तो यहां मैं लिखता हूं एक लाइन जिसको लिखता हूं बाई कैश। भाई कैपिटल लेके आएगा, जो भी उसका हिस्सा होगा वो निकालना है ना। ये बैलेंस होगा स्टूडेंट्स आपका बाई कैश से रिलेटेड। ये किसका? डी की कैपिटल। यहां हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट कैसे होगी? सबसे पहले आप इसका टोटल कीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल। तो ये टोटल आया जी इनका 47,000,
सी का, डी का आया 94,000 रुपीज़ और ए का आया 1,20, 1,40, 1,70, 1,71,000 रुपीज़। सेम आपका डेबिट साइड रहेगा। तो चलिए जी करिए। यहाँ डेफिशिएंसी सरप्लस चेक नहीं करना स्टूडेंट्स आपको, ये इसीलिए तो इजी है आपका क्वेश्चन। 94,000 रुपीज़, 47,000 रुपीज़, डी का नहीं पता। अब इसमें से माइनस कर दो, माइनस करने के बाद क्या आएगा, ये आपका बाई बैलेंस, बाई नहीं सॉरी, ये आएगा आपका टू बैलेंस क्या सी डी, कितना बैलेंस आप कैरी करते हैं। 170 में से माइनस करेंगे 150, तो 1,56,000 रुपये ए का, उसके बाद 84,000 रुपीज़ बी का, उसके बाद 42,000 रुपीज़ आपका सी का। सिंपल, इन तीनों का आ गया। डी का आपको पता ही नहीं है, तो डी का पता कैसे चलेगा, कितना कैश लाया, क्या उसका बैलेंस है। उसके लिए आपको करना होगा फॉर्मूले का यूज़। प्रोपोर्शनेट कैपिटल है ना, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल में क्या करो, टोटल कर लो आपके ए बी और सी तीनों पार्टनर की कैपिटल का। तो चलो जी टोटल करेंगे। 1,56,000 प्लस में 84,000 प्लस में 42,000, इसको स्टूडेंट्स आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों ही पार्टनर्स का जो रिमेनिंग हिस्सा है उसके रेसिप्रोकल से। अगर ये 1/6 के लिए आया तो रिमेनिंग हिस्सा कितना बच गया, 5/6, तो इसका अपोजिट होगा 6/5। तो बस ये करना है आपको। तो इन तीनों को टोटल करेंगे जी, ये आया 1,56,000 प्लस 84, 1,60, 2,60, 2,40,000, 2,80,000, 2,82,000, 2,82,000 रुपीज़। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स जो आपका बैलेंस बचेगा ये आएगा स्टूडेंट्स आपका 3,38,400 रुपीज़, 3,38,400। और अब आपको क्या करना है, डी की कैपिटल निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, जो डी का हिस्सा था 1/6, तो ये कितना आएगा आपका, ये हुआ जी 56,400 रुपये, 56,400 रुपीज़। ये आ गई जी आपकी क्या स्टूडेंट्स, डी की कैपिटल। तो बस अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू आप अपने पुट कर दीजिए इसमें। तो ये आया जी आपका यहाँ 56,400 रुपये, यहाँ लिख दीजिए 56,400 रुपीज़, यहाँ लिख दीजिए 56,400 रुपीज़, यहाँ 56,400 रुपीज़। ये बैलेंसेस कहाँ जाएंगे, आपकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, कैपिटल। तो इनकी कैपिटल स्टूडेंट्स लिखने के बाद ये आए जी आपकी क्या, ए बी सी और डी। ए की कैपिटल कितनी है, ये रही स्टूडेंट्स आपकी 1,56,000 रुपये, 1,56,000 रुपीज़। बी की कैपिटल कितनी है, 84,000 रुपीज़। सी की कैपिटल कितनी है, 42,000 रुपीज़। और डी की कैपिटल कितनी है, 56,400 रुपये। और इन सब का टोटल कितना है, इनकी कैपिटल का 3,38,400, 3,38,400। तो ये टोटल करने के बाद स्टूडेंट्स इनका जो बैलेंस आएगा आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 5,04,000 रुपये, 5,04,000 सिंपल। अब देखिए यहाँ प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ये दो आइटम हो गए। अब कौन से बच गए, बैंक, डेटर्स, स्टॉक और फर्नीचर। सबसे पहले डेटर्स देखिए, डेटर कितने
46,000 लिख दीजिए। डेटर्स हैं 46,000 रुपीज़ के। उसके बाद स्टॉक कितने रुपए का है? 2,20,000 रुपये का। उसके बाद फर्नीचर कितने का? 20,000 रुपये का फर्नीचर है आपका 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये। अब आइए स्टूडेंट्स, ये बैंक बैलेंस कितना होगा ये बताइए मुझे। यहाँ बैंक में 34,000 रुपीज़ है। 34,000 में 30,000 तो आपको ये ऐड करने हैं, कितने हो गए? 64,000। अरे भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में भी तो पैसा आया 30,000 रुपये। उसके बाद 56,400 रुपये ये भी तो लेके आया है। तो ये बैलेंस कितना हो गया स्टूडेंट्स आपका? 1,20,400 रुपये। कितना बैंक बैलेंस या कैश कहिए तो आपका कैश इतना लेके आइए, बढ़ गया आपका। तो टोटल कितना? 5,04,000 रुपये। बस इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करने हैं? अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका कैसे भी आ सकता है, बस आपको सिंपल से कंसेप्ट है। ये आप चैप्टर नंबर 3 जहाँ पे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यहाँ भी हमने समझा था। सिंपल कंसेप्ट है, कंप्लीट आपको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होगी आपके पार्टनरशिप फर्म की। हमने देखिए सबसे पहले क्या किया था, ये रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में बांट लिया। ये एडजस्टमेंट करने से पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल थी। उसके बाद एडजस्टमेंट करने के बाद, है ना, एडजस्टमेंट करने के बाद ओल्ड पार्टनर्स की कितना टोटल आया स्टूडेंट्स आपका? ये कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टमेंट करने के बाद थी। अब आपने क्या किया? इन सब का टोटल कर दिया। जितना हिस्सा दिया था उसमें से 1 - 1/6 ये कैसे आया? ये आया जी 1 - में 1/6। रोटी का 1/6 टुकड़ा अगर आपने डी को दे दिया तो रिमेनिंग ए बी सी के लिए 5/6 हिस्सा बच गया। उसका रेसिप्रोकल कर दो 6/5। तो ये क्या आ गई आपकी? टोटल कैपिटल। यहाँ से तो आपने टोटल कैपिटल को निकाला ना, और यहाँ आपने क्या किया फिर? इससे मदद से क्या निकाल लिया? आपने न्यू पार्टनर, या फिर मैं कह दूं डी की कैपिटल। ये आपने डी की कैपिटल यहाँ से पता लगा ली। बस उसके बाद क्या कीजिए? ये अमाउंट है, बस इसको क्या करेंगे? बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दीजिए। ये वो बैलेंसिंग फिगर थी स्टूडेंट्स, ये वो चीज़ थी जिसके लिए आपने इतनी सारी मेहनत की है। और लास्ट में अगर आपकी टैली मैच कर गई यहाँ पे आपके लायबिलिटी साइड और एसेट साइड की, इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो आपके यहाँ पे सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला कंसेप्ट डिस्कस किया। सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ा था ना हमने, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भाई क्या क्या चेंजमेंट होंगे जब एक पार्टनर आएगा। सबसे पहले किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया वो पता लगाना है, सेक्रीफाइस पता लगाया। सेकंड हमने इसके बाद पढ़ा था गुडविल से रिलेटेड वाला। तो गुडविल का इसमें पॉइंट है, बिल्कुल है। ये राज्य गुडविल फर्म की क्या है? डी का शेयर क्या है गुडविल का? प्रीमियम फॉर गुडविल वाला, वो पता लगाया। उसके बाद तीसरा हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था? एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यूड करने का। देखिए यहाँ पे हमारी एसेट्स, ये हमारी 2 एसेट्स हैं और ये हमारी एक लाइबिलिटी जो कि रीवैल्यूड हुई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो, रिजर्व हो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो, क्या ट्रीटमेंट है। ये देखिए ये रिजर्व से रिलेटेड आ गया 4th पॉइंट। और लास्ट अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो हमने कैपिटल को देखिए एडजस्ट कर दिया, ये क्वेश्चन हमारा सोल्व। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक था, ये सिंपल सा चैप्टर था। आज हम अपने इस चैप्टर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ख़त्म कर रहे हैं। कल हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको क्या हो, ये आराम से सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके माइंड में रिटेन रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।